Hello guys, good morning all of you. My name is Ramesh Kumar. I am going to teach you today noun and the case. Noun and case का part number 6. So dear friend, if you want to watch previous topic of the noun and the number, noun and the case, you will have to describe our channel. Share, subscribe, and after that go to playlist. You can watch all to all topic. Just like as noun, pronoun, adjective, adverb. Okay, you can watch all to all topic from there. So today part number 6, noun and the case. Don't forget like, subscribe, share. Okay. So rule number 1. Gerund. 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 ठीक है. MAIN main verb फर्स्ट प्लस आईएनजी, उसको हम जिरेंड कहते हैं. ठीक है. मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी के पहले प्रयुक्त जिरेंड मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ. नाउन के साथ. नाउन के साथ APOSTROPHE एपोस्ट्रोफी कोमात एस का प्रयोग कर पोसेसिव POSSESSIVE पोसेसिव बनाया जाता है, बनाया जाता है. जिरेंड मेन वर्ब फर्स्ट आईएनजी के साथ के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, एस और कोमा का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है. ठीक है. मिस्टर रोनी RONI मिस्टर रोनी पोस्टपोन्ड POST पोस्ट POND पोस्टपोन्ड. मिस्टर रोनी PONED postponed his wife going to Mumbai MUMBAI मुंबई. ठीक है. एक तो स्ट्रक्चर आपका ये है.
दूसरा मिस्टर आर ओ एन आई, मिस्टर रोनिज पोस्टपोन्ड, पी ओ एस टी पोस्ट, पी ओ एन ई डी पोस्ट पॉन्ड हिज वाइफ गोइंग टू मुंबई, एम यू एम बी ए आई, मुंबई। ठीक है, एक सेकंड है ये है। थर्ड आपका है मिस्टर आर ओ एन आई, मिस्टर रोनिज, पी ओ एस टी पोस्ट, पी ओ एन ई डी पोस्टपोन्ड हिज वाइफ गोइंग टू मुंबई, एम यू एम बी ए आई। ठीक है, मुंबई। मेरी बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऊपर लिख रहा है जिरेंड। जिरेंड वो होती है जिसके साथ ना तो इज हमारा लगता, ना वॉज भी लगता, ना एज, ना कुछ और लगता है। ठीक है, ना हैज हैव के साथ हैज बिन हैव बिन के साथ एनजी लगता है। ठीक है, हमारा जिरेंड होता है जिसके साथ सिर्फ वर्ब फर्स्ट होती है, उसके साथ आईएनजी लगना विदाउट हेल्पिंग वर्ब के, उसको हम जिरेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जैसे जो जिरेंड है वो मेन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका गोइंग, इसने क्या कर रखा है, गोइंग के पहले प्रयुक्त नाउन, प्रयुक्त नाउन क्या हो गया, वाइफ हो गया। नाउन क्या हो गया, पहले वाइफ हो गया, के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा, हमने वाइफ के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा लगाया, फिर एस लिखा। यहाँ पे हमने इसको एपोस को वो किया, पोसेसिव बनाया। ठीक है, तो ये तो हमारा राइट है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके साथ भी वो लगा दिया और इसके साथ भी हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ इसके पास साथ लगाया था, पोस्टपोन्ड के पहले, गोइंग के पहले नहीं लगाया, तो ये भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अंदर ये विशेष ध्यान है जो आपको आपको सिर्फ जिरेंड के साथ जो मेन वर्ब है फर्स्ट, उसके पहले जो नाउन आएगा सिर्फ उसको ही आप पोसेसिव बनाओगे, बाकी को नहीं बनाओगे। ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड। हाँ, एक बार देख भी लीजिए, आगे करवाते हैं फिर आगे। हो गया तो इरेज करें, इरेज कर दूं। ओके, चलिए, हो गया। रोल नंबर 2 देख लीजिए। रोल नंबर 2, पी ओ एस एस ई एस एस आई वी, पोसेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन, पी आर ओ एन ओ यू एन एस, प्रोनाउंस, और पोजेसिव, पी ओ एस एस ई एस एस आई वी, पोजेसिव, एडजेक्टिव, ए डी जे ई सी टी आई वी, एडजेक्टिव, के साथ, के साथ ए पी ओ एस टी आर ओ पी एच ई एपोस्ट्रोफी कोमा एस का प्रयोग नहीं होता।
नहीं होता है, क्योंकि ये खुद पॉजेसिव होते हैं। क्योंकि ये खुद पॉजेसिव होते हैं, ठीक है। जैसे YOUR, yours, DAUGHTER, ठीक है। ये एक तो ये हो गया। सेकंड हो गया योर, DAUGHTER, योर डॉटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग है, और ये आपका राइट है, ठीक है। जैसे हर, HER, हर्ज, LOVER, एक तो ये हो गया। सेकंड आपका हो गया HER, हर, LOVER, हर लवर। ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव एडजेक्टिव खुद क्या है, पॉजेसिव होते हैं, तो इनके साथ पॉजेसिव का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। एपोस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको इसे ध्यान रखनी है, ओके। एक और देख लीजिए। YOUR, yours faithfully, FAITH, faith, FULLY, योर फेथफुली हो गया। YOUR, यूर, FAITH, फेथ, FULLY, फेथफुली हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड हो गया YOURS, योर्स, FAITH, फेथ, FULLY, ठीक है, फेथफुली। तो इसमें से आपका ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, और ये आपका राइट है, ठीक है। क्योंकि जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, उसके साथ आपका एपोस्ट्रोफी कोमा लगेगा नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, रूल नंबर 3 देख लीजिए। देख लीजिए रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3, द, दिस, दैट, these, these, those plus the, that, this, that, these, those plus noun of, noun of plus noun के साथ,
नाउन ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर के लास्ट में, नाउन के STRUCTUR स्ट्रक्चर के लास्ट, स्ट्रक्चर को आप कह सकते हो बनावट, ठीक है। स्ट्रक्चर के लास्ट नाउन के साथ, लास्ट नाउन के साथ APOSTROPHES कोमा प्लस S का प्रयोग नहीं होता, का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। द, दिस, दैट, दोज प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर के लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ना तो एपोस्ट्रोफी कोमा लगता, ना ही एस लगता, इनका प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं। इसका एग्जाम्पल है आपका सामने, दी BLIND blind honesty, HONESTY honesty, ठीक है। द ब्लाइंड ऑनेस्टी हो गया, द BLIND द, नहीं सॉरी ऐसे नहीं होगा, द HONESTY honesty of the blind नहीं होता। यहाँ पे आप लिखिए बल्कि ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा, ये आप पूरा स्ट्रक्चर लिखिए, ठीक है। यहाँ से आपको और बात क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। तो ऊपर वाला आपका क्या है, रॉन्ग है, नीचे वाला आपका क्या है, राइट है, ठीक है। ऊपर वाला आपका रॉन्ग ही हो गया, ठीक है। एक और देख लीजिए, एक बार मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। दिस advice, ADVIC, did this advice of Mr. Pandey, PNDAY Pandey's important, ठीक है, is important, IMPORTANT। एक तो आपका स्ट्रक्चर ये है, दूसरा आपका स्ट्रक्चर क्या है,
द एडवाइस, दिस एडवाइस, दिस ADVI, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडे, PANDAY, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडे इज इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, दिस एडवाइस, सॉरी ऊपर मैंने आपको गलत दिखा दिया, ये आपका एडजेक्टिव के साथ आएगा ना कि इनके साथ आएगा ऑफ, ठीक है। जो ऑफ आपका लगता है, जो मैंने आपको पहला एग्जांपल कराया था वो एडजेक्टिव का था, सॉरी वो गलती से हो गया था। तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग भी नहीं होता और इसका भी नहीं होता, एपोस्ट्रोफी का भी नहीं होता और कोमा का प्रयोग भी नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला आपका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे आपने एपोस्ट्रोफी कोमा ये लगा दिया इसकी वजह से, और ये आपका राइट है, ठीक है। इसमें ना तो ऑफ लगता ना एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ इज ऐसे लगता, ठीक है। ये बात आपको इसे ध्यान रखनी है, ठीक है। जो पहले वाला एग्जांपल था वो सॉरी गलती से रॉन्ग हो गया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान से समझना, ठीक है। जी बिल्कुल, इसका नोट मैं लिखवा देता हूँ, वो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। इसी का मैं नोट आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसका नोट आप लिख लीजिए, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव, ADJECTIVE, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव के साथ, द प्लस एडजेक्टिव के साथ APOSTROPHE एपोस्ट्रोफी कोमाज S का प्रयोग नहीं होता है बल्कि ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। प्रयोग होगा। आपको एडजेक्टिव का, प्रोनाउन का, नाउन इनका जब टॉपिक करवाएंगे ना उनके उसके अंदर आपका क्लियर हो जाएगा, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये आपको नेक्स्ट उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल है द SICK, सिक, पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस, PATIEN पेशेंस, ठीक है। ये है तो एक तो आपका एग्जांपल। एक है दी पेशेंस, PATIEN, द पेशेंस ऑफ दी सिक, क्योंकि जो इसके अंदर जो एडजेक्टिव आपका वो सिक है, ठीक है। इसके साथ आपने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी कोमा लगा दिया तो ये गलत हो गया, ऑफ लगा दिया यहाँ पे तो ये राइट है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल। हो गया। लिख लीजिए एक बार इसको। हो गया। अगला रूल देख लीजिए, रूल नंबर 5।
फाइल से आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितने कह रहे हैं? यदि किसी यदि किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस सेंटेंस के सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट के रूप में, यदि किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ सामान्यतः APOSTROPHE एपोस्ट्रोफी कोमा S का प्रयोग नहीं होता है। इनके साथ समानता है क्योंकि ये नॉमिनेटिव NOMI नोमी NATIV नॉमिनेटिव केस के रूप में होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस के रूप में ये होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए और क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल को देख लीजिए। किड्स KEATS किड्स इज ROMANTIC रोमांटिक पोइट POET। एक तो ये है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा है KEATS किड्स इज ROMANTIC रोमांटिक पोइट POET। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आपका KEATS किड्स इज
ROMANTIC, रोमांटिक, POET, पोइट। ठीक है, तीन एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ऊपर क्या दे रखा है, यदि किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट ग्रुप में हो, तो जो सब्जेक्ट है इसमें आपका किड्स है। ठीक है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी कोमा ने ऐसा ना नहीं होता है, इसके साथ आपने क्या लगा दिया, ये वाला लगा दिया, एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगा दिया और एस भी लगा दिया, कर दोगे आप। इसके साथ सिर्फ आपका एपोस्ट्रोफी कोमा लगा हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो गया और ये आपका राइट है, क्योंकि इसके साथ कुछ ना लगा है। ठीक है, हाँ, यह बात आपने विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, मेरी बात से बात क्लियर समझ में आ ही रही होगी। वन मोर रूल। ठीक है, एक रूल और देख लीजिए, रूल नंबर 6 देख लीजिए। ठीक है, दो COUNTED, दो काउंटेड, लगातार, लगातार, दो काउंटेड लगातार नाउन के साथ, नाउन के साथ। ठीक है, कोमाज और कोमाज एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर पोसेसिव, POSESSIV, पोजेसिव नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि दो काउंटेड लगातार नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा और एपोस्ट्रोफी कोमा प्लस का प्रयोग करके पोजेसिव नहीं बनाया जाता। ठीक है, जैसे आप यहां पे लिखो VINOD, विनोद, वाइफ, WIFE, वाइफ्स, पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। ठीक है, ये अगर आप इसके साथ आपने क्या कर दिया, एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगा दिया और एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ आपने एस का प्रयोग भी कर दिया, तो इस सिचुएशन में आपका क्या है, बिल्कुल 101% गलत रहेगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो दी पेरेंट्स, PARENTS, दी पेरेंट्स ऑफ विनोद, VINOD, विनोद वाइफ, ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, दी पेरेंट्स ऑफ विनोद वाइफ। ठीक है, दी पेरेंट्स ऑफ विनोद, सॉरी, विनोद एपोस्ट्रोफी कॉमा एस, फिर वाइफ आएगा, वाइफ, ये राइट आपका। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक करवा दिया था। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है
वीडियो में जैसे कोई फ़ायदा होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।